वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। सीटेट प्रिपरेशन क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल। भाषा कौशल सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये एक ऐसी योग्यता है जिनसे भाषा कौशल प्राप्त होता है। भाषा कौशल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है सुनना। सबसे पहली योग्यता है सुनना। सुनना आना चाहिए, तभी आप जो है आगे की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर, आपके पास कोई स्टूडेंट है, बालक है, और उसके अंदर अगर सुनने की योग्यता है तभी वो बोल पाएगा तो तभी वो कुछ पढ़ पाएगा, और अगर पढ़ना जान जाएगा तो पढ़ने के बाद ही वह लिख पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं भाषा कौशल की योग्यता की। और इसमें आगे आते हैं ग्रहणात्मक कौशल। अब ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है। आपको सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, समझाइए या बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हैं। सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल हैं। ग्रहणात्मक उसे बोलते हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं। अगर हम ग्रहण करते हैं, इसमें जो है यहाँ पर जब हम सुनेंगे तभी हम कोई बात ग्रहण कर सकते हैं। सुनना मीन्स हम मान लीजिए सामने हमारे कोई बोल रहा है या हमें कोई समझाने की बता रहा है या कोई बात कह रहा है, तो उसको हम सुनेंगे तभी तो हम उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, और या फिर पढ़ के ग्रहण करेंगे। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, कोई मैसेज आ जाता है, उसको रीड करके उसको समझते हैं, तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। या फिर कहीं पे कोई मेंशन हुआ है, कहीं कोई नोटिस लिखा हुआ है या कोई सूचना लिखी हुई है, तो उसको पढ़ के आप समझ जाते हैं, यानी कि उस सूचना को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए ग्रहणात्मक कौशल में कौन से कौशल होते हैं, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट है इसमें अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है बोलना और लिखना। बोलना और लिखना, या तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेंगे, बोलकर। हमें कुछ कहना है तो बोलेंगे, तब बोलकर अपनी बात को कहेंगे, या फिर लिखकर बताएंगे। लिखकर हम अपनी बात कह सकते हैं, या किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो लिख कर बता सकते हैं। तो ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसी तरह से चारों जो कौशल हैं, जिसमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, चारों कौशल अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर अंतर संबंधित, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम हो गई तो ये अंतर संबंधित नहीं हो सकते, भाषा कौशल नहीं हो सकता। इसी तरह से सबसे बेस्ट है इसमें सुनना। सुनने की योग्यता सबसे पहले होनी चाहिए। अगर सुनना है, सुनने की योग्यता है, तो तभी बच्चा और जो कौशल है वो प्राप्त कर सकता है। सुनना आधार है सभी कौशलों का, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको ऐसे का तैसा ही मिल जाएगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है। सुनना आधार है सभी कौशलों का और आवश्यकता भी है। सुनना कौशलों का आधार भी है और आवश्यकता भी है और महत्वपूर्ण भी है। सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से पठन। पठन कहते हैं पढ़ने को। पठन का जो रिलेशन होता है वो अर्थ से होता है। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसका अर्थ हमें समझने आना चाहिए। तब जब भी कोई सीटेट एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पढ़ने से रिलेटेड, अगर ऑप्शन में कहीं अर्थ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। पठन का जो रिलेशन है, पठन का रिलेशन है अर्थ सर। नेक्स्ट है इसमें पढ़ना कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है।
इसका मीन्स ये है कि विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री, अगर हम बच्चे के अंदर पढ़ने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की पठन सामग्रियाँ अवेलेबल करानी होगी। बच्चा केवल पाठ्य पुस्तक ही पढ़ के पढ़ना कौशल प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चा कहीं कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ के, या न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या मैगजीन पढ़ रहा है, तो बच्चे को आप अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए दीजिए तो बच्चे की जो योग्यता है पढ़ने की वो विकसित हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर एलईडी पे भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो बच्चा उसे पढ़ करके समझ सकता है और उसकी योग्यता, पढ़ना कौशल की जो योग्यता है वो बढ़ सकती है। अब आगे इसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। फर्स्ट है इसमें वाचन कौशल, सेकंड पठन कौशल, थर्ड श्रवण कौशल और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाषा कौशलों को विकसित करने में। अभी ये था, यहाँ पे देखिए आप, ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थ्योरी थी अभी बताई थी कि भाषा कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड थ्योरी क्या थी। यहाँ पर ये देखो, सुनना आधार है सभी कौशलों का, और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनना। सुनना मीन्स यानी श्रवण कौशल, ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? नंबर 1 है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। नंबर 2, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। नंबर 3 है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और नंबर 4 है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। अभी ही हमने इसको समझा है और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला तो इसमें देखिए, यहाँ पे भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये तो निगेटिव है। नियमों का ज्ञान सिखाएंगे पहले बच्चों को। नेक्स्ट है इसमें कि विद्यालय में केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसमें केवल आ गया है। और पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देंगे, बाकी कौशल पर बल नहीं देंगे, तो ये भी निगेटिव है। नंबर 3 है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, क्रम से तो नहीं सीखते बच्चे। इसमें थर्ड में जो है पहले ही केवल है, पहली बात तो ये पहले ही नेगेटिव है, और क्रम में नहीं सीखेंगे। अलग अलग बच्चों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हैं, ये भी गलत हो गया। अब इसमें बचता है केवल नंबर 4 के भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहात्मक कौशल में शामिल है। अब इसमें पूछा जा रहा है ग्रहात्मक कौशल में शामिल है। नंबर 1 है सुनना बोलना, नंबर 2 बोलना लिखना, नंबर 3 सुनना पढ़ना, नंबर 4 पढ़ना लिखना। ग्रहात्मक कौशल जिनको हम सुन सकते हैं, जिनके द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें सुनना और पढ़ना ये ग्रहात्मक कौशल में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब ये कह रहा है बच्चों की पठन कुशलता, इसके आंसर देख लेते हैं। भाषिक संरचना का अभ्यास, नंबर 2 अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, नंबर 3 विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, और नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में, बच्चों की जो पठन कुशलता उसमें विकास करना है, तो पहला है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, ये तो निगेटिव क्वेश्चन है,
ये निगेटिव ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है अर्थ की अपेक्षा, यानी अर्थ की अपेक्षा कर दी है, उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है, तो ये भी गलत है। नंबर 3 कह रहा है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, तो हमारे पास विभिन्न संदर्भ है, मतलब विविध बहुत सारी चीज़ें हैं, उन संदर्भों से हम बच्चों की पठन कौशल का विकास करने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी लेकिन नंबर 4 भी पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कराएंगे, केवल पाठ्य पुस्तक से अभ्यास कराएंगे, तो ये भी निगेटिव है। इसमें जो राइट आंसर बचता है केवल एक ही है कि विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री अवेलेबल कराएंगे और बच्चे की पढ़ने की योग्यता को बढ़ाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। नंबर 3 केवल अक्षर पहचानना। नंबर 3 तेज गति से पढ़ना। नंबर 4 संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अब यहाँ पे बात की जा रही है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो शुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ये सिखाएंगे हम कि केवल शुद्ध वाक्यों को पढ़े बच्चा और शुद्ध रूप से उच्चारित करे। ऐसा तो हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते, तो ये तो निगेटिव हो गया। इसमें केवल टैग वर्ड आ गया है, तो ये तो वैसे भी निगेटिव है। और केवल अक्षरों की पहचान सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे, ये भी गलत है। तेज गति से पढ़ना, बच्चे को केवल इतना कहने कि तुम्हें तेज गति से पढ़ना है, तो ये भी गलत है। नंबर 4 कहता है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, जो भी संदर्भ हमें मिले हैं उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करना, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु पर भावपूर्ण पठन। पहला ऑप्शन है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। नंबर 2 अर्थ को समझने में मदद करता है। नंबर 3 केवल कविताओं पर ही लागू होता है। नंबर 4 है पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पठन की पहली अनिवार्य शर्त है, बच्चों के लिए तो अनिवार्य शर्त रखते ही नहीं है, तो पहला तो निगेटिव यही हो गया कि बच्चों के लिए कोई भी अनिवार्य शर्त रखनी ही नहीं है, तो अनिवार्य शर्त होने के कारण पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है अर्थ को समझने में मदद करता है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नंबर 3 केवल कविताओं पर ही लागू है, केवल निगेटिव टैग वर्ड, और कविताएं ही होंगी, इसमें कहानियाँ नहीं होंगी या और चीज़ें नहीं शामिल होंगी, तो ये भी गलत है। इसी तरह से पठन का एकमात्र जो है निगेटिव टैग वर्ड है, एकमात्र आदर्श रूप है, मतलब एक ही पठन का केवल एक ही आदर्श रूप है कि केवल बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसमें एक ही राइट आंसर बचता है अर्थ को समझने में मदद करना। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन, पठन का रिलेशन अर्थ से है, ये ध्यान रखना, पठन का रिलेशन अर्थ को समझने में मदद करता है, तो ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पढ़ना कौशल में शब्दाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला नंबर है उच्चारण की शुद्धता, नंबर 2 अर्थ ग्रहण करना, नंबर 3 लिपि चिन्हों की जानकारी, और नंबर 4 है द्रुत गति से पढ़ना। पढ़ना कौशल, पढ़ना का रिलेशन आपको बताया था अभी। अब पहला ऑप्शन देखते हैं उच्चारण की शुद्धता, केवल हम ये दिखाएंगे कि बच्चा शुद्ध उच्चारण करे, तो ये तो गलत है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। नंबर 3 कह रहा है लिपि चिन्हों की जानकारी, तो केवल लिपि चिन्ह की जानकारी देंगे, पढ़ना कौशल में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, ये भी निगेटिव है। नंबर 4 है द्रुत गति से पढ़ना, मतलब बच्चा द्रुत गति से पढ़े और कुछ ना करे, तो ये भी गलत है। और नंबर 2 है अर्थ ग्रहण करना, तो पढ़ना कौशल का जो रिलेशन है वो अर्थ ग्रहण करने से है, ये आपको बताया था। जहाँ भी अर्थ दिखाई दे, पढ़ने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्वेश्चन एंड आंसर उसका ऑप्शन, तो आंसर हो जाता है नंबर 2 अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसमें बात की जा रही है इंद्रियों की, तो इनमें नंबर 1 है पठन, नंबर 2 श्रवण, नंबर 3 है दृश्य और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। यदि छात्र की इंद्री, तो इंद्रियों में अगर दोष है तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, श्रवण कौशल। सुनने की योग्यता कहाँ से, कानों से करेगी, और कान जो है हमारी इंद्रियां हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है नंबर 2 श्रवण कौशल।
नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक जिससे हम अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। पहला नंबर है सुनना और पढ़ना, नंबर 2 है सुनना बोलना, नंबर 3 है बोलना और लिखना, नंबर 4 है पढ़ना और लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नंबर 3 बोलना और लिखना। या तो हम बोल के अभिव्यक्त करेंगे या लिख कर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आज का चैप्टर था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको समझाए गए, और ये जो आपको पहले एक्सप्लेन किया गया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। जो ये आपको तो पहले एक्सप्लेन किया गया था भाषा कौशल से, ये अच्छे से समझ लीजिए और इसी से रिलेटेड यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, इसी चैप्टर से। सीटेट एग्ज़ाम में कम से कम भाषा कौशल से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर को तो आप अच्छे से समझ लीजिए और सीटेट का जो स्कोरिंग है उसमें आप जो है अचीव कर लीजिए। तो आज का जो लेक्चर है यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।